वेपर प्रेशर की हमने बात किया और मैंने ऐसा सॉल्यूशन लिया, और वो भी आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल था, इन्हें दोनों एवापोरेट कर सकता था, दोनों एवापोरेट कर सकता था। हल्का सा रिव्यू कर देते हैं। हमने जो सॉल्यूशन लिया था, ध्यान रहे ये आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। इसमें दोनों कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट को अगर हम बी से डिनोट करें तो ये भी वोलेटाइल था, मतलब ये भी एवापोरेट कर सकता था, वोलेटाइल। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर इसको हम डिनोट करें ए से, ए से, तो ये भी वोलेटाइल था, ये भी वोलेटाइल था, है ना, ये भी वोलेटाइल था, और ये भी एवापोरेट कर सकता है। तो आपको क्या बताए थे कि जब ए अकेला होगा, जब ए अकेला होगा, समझ गए, किसी क्लोज कंटेनर में, और ये एवापोरेट जब करेगा तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने माना था पी नॉट ए, पी नॉट ए अकेला में, जब ए अकेला हो। और यही बी जब अकेला हो तो इसका वेपर प्रेशर हमने बोला था पी नॉट बी, पी नॉट बी, पी नॉट बी। और उसके बाद आया था रॉल्स लॉ। जब दोनों को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए, तब रॉल्स लॉ ने कहा, तब रॉल्स लॉ ने कहा कि जब ए और बी को आपने मिक्स कर दिया, देखिए ये फ्री सरफेस कंटेनर क्लोज है, यहां पर ए का भी मॉलिक्यूल है और बी का भी मॉलिक्यूल है, ए का भी मॉलिक्यूल है और बी का भी मॉलिक्यूल है, ए का भी मॉलिक्यूल है और बी का भी मॉलिक्यूल है। और अब जो वेपर बनेगा, इस वेपर में प्रेशर दोनों का होगा, ए का भी प्रेशर होगा और बी का भी प्रेशर होगा, लेकिन ए का प्रेशर, ए का प्रेशर, ए का प्रेशर अब पी नॉट ए नहीं होगा, पी नॉट ए नहीं होगा, और बी का प्रेशर भी अब पी नॉट बी नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रूफ किया था रॉल्स लॉ से कि ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, वो बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ए। और बी का जो प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, वो बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात फॉलो किए। और अब तुमसे कोई पूछा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तो डाल्टन्स लॉ के अनुसार दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दीजिएगा, डाल्टन्स लॉ के अनुसार दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिएगा, यानी टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी पी टोटल, ये बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बाबू, बोलिए। हाँ, इतना आप समझ चुके थे पिछले क्लास में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन पूछता है इससे बहुत, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब लिखिएगा हेडिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ठीक है बाबू लोग, देखो मान लो आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मान लो कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो कल बता दिए थे जो नॉन वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, क्योंकि वो तो एवापोरेट करेगा ही नहीं। बोलिए बाबू, बोलिए बाबू। हाँ, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लीजिए वोलेटाइल, जो एवापोरेट कर सके, जो एवापोरेट कर सके। तो आइए लैंग्वेज देते हैं। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन, let us consider a solution, let us consider a solution that contains that contains that contains that contains non volatile solute। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो एवापोरेट नहीं कर सके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और उसका सिंबल आप बी मान लें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग। आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का नाम दे दो ए। बोलो कोई डाउट? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, आपको आपको मजा आने वाला है अभी वाले क्लास में। आइए उस सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ये मान लो बीकर लिया, इसमें मैंने ये सॉल्यूशन लिया, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर इसमें मैंने लिया, है ना। आप गौर करो, इस फ्री सरफेस पर अगर ए अकेला होता जो कि वोलेटाइल है, तो सारे मॉलिक्यूल्स ए की होती और वो ए का सारा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करता। बीकर को क्लोज कर दीजिए, बीकर को क्लोज कर दीजिए। तो ए का सारा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करता, ए का सारा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करता। लेकिन चूंकि इसमें बी भी मिक्स है, इसमें बी भी मिक्स है, तो अब ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके बी भी आ गया है फ्री सरफेस पर। बोलो बाबू, बी भी आ गया है फ्री सरफेस पर, बोलिए। हाँ, तो देखिए ए बी, फिर आप ए दे दो, फिर ए दे दो, फिर बी दे दो, फिर आप ए दे दो, और फिर आप बी दे दो। होगा क्या? अब अगर ए अकेला होता तो ए का सारा मॉलिक्यूल्स यहां पर रहता और वो एवापोरेट करता। लेकिन अब ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके बी आ गया है, और बी नॉन वोलेटाइल है, बी एवापोरेट नहीं करेगा, बी एवापोरेट नहीं करेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? बी एवापोरेट नहीं करेगा। हाँ, ये बी जो है, बी बी यानी ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल नॉट एवापोरेट, will not evaporate, will not evaporate, will not evaporate, है ना। तो यहां जो भी वेपर बना, यहां जो भी वेपर बना है ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ ए, बोलो बाबू बोलो, यहां जो भी वेपर बना है वो ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ ए। आप लोग बोल नहीं रहे हैं कोई, आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे। यहां जो भी वेपर बना है ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ, हाँ, यहाँ वेपर, वेपर ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ ए, वेपर ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ ए, एवापोरेशन ऑफ ए। चलिए, इसका मतलब कि टोटल प्रेशर जो होगा वो ए का ही प्रेशर होगा, ए का ही वेपर प्रेशर होगा। बोलो बाबू, बोलो बाबू। हाँ, टोटल प्रेशर जो, क्योंकि देखिए बी का तो वेपर प्रेशर 0 होगा, बी का वेपर प्रेशर 0 होगा। here vapor pressure of B, vapor pressure of B in solution, उसको अगर पीबी लिखें 0 होगा, 0 होगा, क्योंकि बी एवापोरेट कर नहीं रहा है। बोलिए, तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो सिर्फ किसके वजह से होगा? किसके एवापोरेशन की वजह से? हाँ, ए के वजह से। here the total vapor pressure
total vapor pressure is due to vapor formed as a result of evaporation of A, as a result of evaporation of A। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो। अब बताइए, पहले तो एक सिंबल ले लो, पी नॉट ए, ये याद होगा, ये अभी नहीं होगा, ए के लिए ये अभी नहीं होगा। पी नॉट ए तब होता है ए का वेपर प्रेशर जब ए प्योर फॉर्म में होता, जब ए अकेला होता। बोलिए बोलिए, हाँ, पी नॉट ए तब होता वेपर प्रेशर ए के वजह से जब ए अकेला होता, यानी ए प्योर फॉर्म में होता। समझ गए? वेपर प्रेशर ड्यू टू ए मतलब पहले ही बोल दिए हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन प्योर फॉर्म। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो। अब बताओ इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर क्या होगा? तो रॉल्स लॉ क्या लगाओगे? बोलो क्या लगाओगे? रॉल्स लॉ। हाँ, नाउ वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन सॉल्यूशन, उसको सिंबल में लिखा पीए, सिंबल में क्या लिखा? पीए। और रॉल्स लॉ ने क्या कहा था? पीए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलो, बोला था पीए बराबर क्या होगा? बोलो, पीए बराबर क्या होगा? हाँ, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। चलिए, और यही टोटल प्रेशर हो गया, है ना। ए का ही जो प्रेशर है वही टोटल प्रेशर है, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, बी तो इवेपोरेट करेगा ही नहीं। बोलिए ना बाबू, बोलिए ना बाबू। हाँ, बी तो यहाँ पर इवेपोरेट करेगा ही नहीं। समझ गए बात को? बोलो। हाँ, यही टोटल प्रेशर हो गया, है ना। अब आप देखिए कि हम यहाँ से क्या प्रूफ करने आपको जा रहे हैं। आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। यही, हाँ, यही टोटल प्रेशर हो जाएगा। दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। बोलो क्लियर। चलिए आइए, अब देखो, फोटो लिए, लिख लिए, चलो देखो। अब देखिए आपको क्या मजा आने वाला है। पीए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है। ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है, और आप जानते हैं कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। बोलो बोलो बाबू लोग, 1 होता है। तो आइए, जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका जोड़ 1 के बराबर होता है। अब ये बता दो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को यहां से सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो क्लियर, बोलो। हाँ, तो जीटा ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पुट कर दें। बोलिए बोलिए बाबू लोग। तो आइए, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, जीटा ए मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। अब आप पूछोगे सर इससे क्या फायदा आपको हुआ, है ना। देखिएगा, पीए बराबर पी नॉट ए
अब माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, इंटू जीटा बी। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। हाँ, और अब इस माइनस को इधर कर दो और इसको उधर कर दो, तो पी नॉट ए इंटू जीटा बी बराबर पी नॉट ए, इसको उधर ले जाओ पी ए, इसको ले जाओ पी ए। अब जरा इस टर्म को आप गौर से देखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या था? पी नॉट ए क्या था? ए के वजह से वेपर प्रेशर जब ए प्योर फॉर्म में था, बोलो बाबू लोग बोलो, जब ए प्योर फॉर्म में था। और पीए क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर जब ए के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, बोलो बोलो। हाँ वही, हाँ बात फॉलो किए। देखो, वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म। और ये जो आपका है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन when non-volatile solute, when non-volatile solute B is mixed with A, is mixed with A। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग बोलो। तो ये बताओ, ये ए का ओरिजिनल प्रेशर और ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बताओ ये डिक्रीजिंग प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। अरे भाई, ये ए का वेपर प्रेशर जब ए प्योर फॉर्म में था, और जब उसी ए में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए हो गया। तो ये लोअरिंग यानी डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। इसको इस टर्म को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलिए वर्ड, बोलिए वर्ड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब? जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया, जब एक वोलेटाइल सॉल्यूट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया। किसी का माइक ऑन है जी? जब आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, तो प्रेशर में लोअरिंग इतना हुआ, ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब कि पी नॉट ए माइनस पी ए, ये कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक काम और करो, ओरिजिनल ये है तो जितना घटा उसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल से, यानी पी नॉट ए से, वो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? बोलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस खाली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, है ना। इधर क्या बच गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इधर क्या बच गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इस टर्म को आप बोलिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है? बोलिए, क्या है? बोलिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 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 है ना। लेकिन बस याद ये रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने से ये जो घटा है वेपर प्रेशर, उसी का मोल फ्रैक्शन के बराबर इक्वेट करना है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा टफ लग सकता है,
लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना टफ लगा होगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। टफ लगा सानिया? चलिए ये चीज उल्टा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चीज उल्टा हो, जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल और जो सॉल्यूट है पॉसिबल नहीं है। हो गया, बोलिए। तो आइए, आज आपने पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का। कोलिगेटिव मतलब आज आपने पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 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 यानी P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बस याद ये रखना है कि आप जो अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार और रिव्यू करते हैं बढ़िया से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेंशन का कोई बात नहीं है। हाँ बोलो बाबू, बोलो बोलो। मतलब हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहचान आपको क्या बताए थे? जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, नंबर ऑफ मोल क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा हो। बात फॉलो किए? और एक्चुअली मैं तुमको बता दें हम कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादातर केस में सॉलिड होगा आपका, ज्यादातर केस में क्या होगा। हालांकि हालांकि ये मैंने पहले ही कहा हुआ है, हालांकि ये मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस केस में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो वो ज्यादातर केस में आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। जैसे बताते हैं ना आपको, केन शुगर, यूरिया, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बात फॉलो किए? ये सब क्या है? बोलो, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बात आई समझ में? क्लियर है? बोलो। हाँ, चलिए आइए एक बार हम इसको और आपके लिए रिफ्रेश करते हैं। आगे बढ़ने से अच्छा कि इसको एक बार और आप देख लीजिए। हम अब इसको मतलब कि बस चार्ट वाइज आपको समझा देते हैं। आपने एक सॉल्यूशन लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाम उसका आपने पहचान के लिए बी बना दिया। फिर आपने लिया वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। बोलो क्लियर है? इसका नाम आपने ए दे दिया, इसका नाम आपने क्या दे दिया? बोलिए, ए दे दिया। बोलो बाबू। हाँ, अब आओ, अगर ए प्योर फॉर्म में होता, जैसे पहले हम बोलते थे, अगर ए, अब कंटेनर क्लोज करो, इसमें खाली ए है, ए इन प्योर फॉर्म, ए इन प्योर फॉर्म, ए इन प्योर फॉर्म, ए इन प्योर फॉर्म, तो फ्री सरफेस पर खाली ए की मॉलिक्यूल्स होती। खाली किसकी मॉलिक्यूल्स होती? बोलो, किसकी मॉलिक्यूल्स होती? ए की मॉलिक्यूल्स होती। सब ए होता, सब ए होता। लो, आपके लिए हम इतना मेहनत कर दे रहे हैं, हर जगह लिख दिया। और ये एवापोरेट करता, और ये एवापोरेट करता, और ये जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता उसको कहते पी नॉट ए। क्या कहते? पी नॉट ए, क्योंकि ए प्योर फॉर्म में है। बोलो, ए किस फॉर्म में है? बोलो, बोलो किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। हाँ, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ ए व्हेन ए इज इन प्योर फॉर्म,
व्हेन ए इज इन प्योर फॉर्म। बोलो क्लियर, बोलो बाबू बोलो। अब मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया, कंटेनर को ऊपर में क्रॉस किया, ये फ्री सरफेस, आप ए और बी को मिक्स किए हैं, होगा क्या, आप जब दोनों को मिक्स कर दिए ए और बी को, तो अब फ्री सरफेस पर जहां ए का मॉलिक्यूल्स अकेला राज कर रहा था, अब वहां से कुछ ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, बी से। बोलो बोलो बोलो। इतना तो तोड़ के बात बोल रहे हैं हम, ये तो स्पून फीडिंग वाली बात हो गई, एकदम चम्मच के साथ आपको खाना खिलाना। बोलिए ना, तब भी नहीं क्लियर कीजिएगा आप लोग, स्पून फीडिंग हो गया ये तो। हाँ, अब इस फ्री सरफेस पर पहले ए का मॉलिक्यूल्स राज कर रहा था, अब ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को हटा करके बी का भी मॉलिक्यूल आ गया है, लेकिन उसकी बदमाशी क्या है, बी की खुद तो एवापोरेट करेगा नहीं, और जो ए वहां पर एवापोरेट करता उसको भी वहां से हटा दी। बोलो ना बोलो ना बोलो ना। हाँ, तो आइए देखिए, ए बी, फिर ए दे दो, बी दे दो, फिर ए दे दो, फिर बी दे दो, है ना। अब वेपर तो बनेगा, लेकिन सिर्फ किसके एवापोरेशन से, ए के वजह से। हाँ, ये सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन ए प्लस बी, लेकिन वेपर जो बना, वेपर ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ ए, बी एवापोरेट नहीं किया, तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां का वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर से कम होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। यहां ए का ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट कर रहा था, और यहां ए का कम ही मॉलिक्यूल से एवापोरेट कर रहा है, क्योंकि ए की जगह पर बी आ गया है, अब बी खुद एवापोरेट कर नहीं रहा है। बोलो, समझ में आया, बोलो। हाँ, तो यहां का वेपर प्रेशर घट जाएगा, समझ गया बात को। और वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से होगा, सिर्फ किसके एवापोरेशन की वजह से होगा, हाँ, यानी पीए, और इसी पीए को बोलना वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर, यही हो जाएगा टोटल प्रेशर, क्योंकि पीबी का मान क्या होगा, जीरो। बोलिए, पीबी का मान क्या होगा, जीरो। बोलो, सबको क्लियर, बोलो। हाँ बाबू मेरे, आप लोग को जितना तोड़ के हम बता रहे हैं, आज आप लोग फायदा नहीं उठाइएगा, आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। पीबी की वैल्यू जीरो, सिर्फ टोटल प्रेशर एक का ही प्रेशर होगा। और अब बताओ, रॉल्स लॉ के अनुसार ए का प्रेशर सॉल्यूशन में, बोलो कितना होगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये रॉल्स लॉ से आया। ये कहां से आया बोलिए, हाँ, ये आया रॉल्स लॉ से। और अब आप जानते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो, कोई दिक्कत, बोलो। और अब इसको इधर कर दो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। और मैंने कहा इसको एनालाइज करो, ये ए का वेपर प्रेशर जब ए प्योर फॉर्म में था, और ये टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन जब आपने ए में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, आप लोग भी ऐसे बोलिएगा, ये टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जब आपने ए में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया, मिक्स किया। बोलो क्लियर है, बोलो। हाँ, और इस टर्म को कहा जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। और जितना घटा उसको इनिशियल प्रेशर से अगर भाग दे दें ओरिजिनल प्रेशर से, तो पी नॉट ए
माइनस पी ए अब बटा पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला जाएगा, बोलो क्या बोला जाएगा? हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। आज हम न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इजाजत दिया सना, तुम अक्सर क्वेश्चन बैंक देख रही हो, सॉल्यूशन चैप्टर में रिसेंट ईयर्स में जरा क्वेश्चन ढूंढ के बताना हमको। वो सब नहीं, मोलारिटी निकालिए, वो सब नहीं, उस सबसे बोर हो चुके हैं मोलारिटी से। हमको इसका क्वेश्चन जरा बताएगा तो है कि नहीं है क्वेश्चन, अब बन सकता है कि नहीं बन सकता है, समझ में आई बात है? पढ़े किसी से भी, पढ़े आप जाकर के केमिस्ट्री के बिल्कुल वो जो क्रिएटर हो। मेन मतलब है सवाल बनना चाहिए। मेन मकसद क्या है बोलिए? क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ गया बात को? क्वेश्चन बनना चाहिए, बस ये बात होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बोलो क्लियर है? तो आ गया थ्योरी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए, सॉरी हाँ ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बोलो क्लियर है? बोलो। अब बताओ, दोबारा एक्सप्लेन, दोबारा मेरे एक्सप्लेन करने पर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अभी इसमें तीन चीज बाकी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गया बात को? चार है, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर। समझ गया बात को? इतना पर तो मतलब सवाल भरा पड़ा आपको मिलेगा। आज तो बस एक ही को क्रैक हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? हम आगे आज प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि आवाज मेरा सुबह से थोड़ा बैठा हुआ था, फिर भी क्लास हम लिए, एक क्लास हम ड्रॉप भी किए शाम वाला आज। समझ गए? आप इतना को तैयार कीजिए और कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर का हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर जरा क्वेश्चन ढूंढ के हमको भेजिए ताकि हम आपको बना दें उस क्वेश्चन को। समझ में आई बात? मेन मकसद है क्वेश्चन बनना, बनते चला जाना चाहिए। समझ में आया बात? उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, बोलो।